Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग के समस्त नियम और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पश्चात नाउन के नियम और उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करके उस चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब अगला चैप्टर आता है और नई टॉपिक है प्रोनाउन। आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है मित्रों, उसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसे उसका नाम आता है सर्वनाम। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम उपनाम, जैसे हम कह सकते हैं इसको उपनाम देना, नाम के बदले कोई दूसरा चीज प्रयोग करना। इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन है मित्रों, सर्वनाम उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। या टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, हम नाउन के दोहराने से बचने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या होती है। डेफिनेशन होती है मित्रों कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन लिव ऑफ या इंस्टेड ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, इज अ वर्ड, वह शब्द है, यूज इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। और जो इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है वही मतलब होता है इन लिव ऑफ, और वही सेंस होता है इंस्टेड ऑफ। तो हम चाहे इन प्लेस ऑफ कहें, चाहे इन लिव ऑफ कहें, या फिर इंस्टेड ऑफ कहें, सबका मतलब के स्थान पर। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह दे रवि इज अ बॉय, तो यहाँ इस सेंटेंस बना, और इस सेंटेंस में जो रवि है, ये वर्ड रवि क्या है? नाउन। और हम इसके इस नाउन के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन ही। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी यहाँ ये जो रवि है ये मेल को रिफर करता है, और मेल के लिए जो प्रोनाउन आता है वो होता है ही। और ही इज अ बॉय, तो हो गया क्या, यहाँ पे है रवि एक लड़का है, यहाँ है सेंस वह एक लड़का है, तो जो ये वह है वही है रवि। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसकी डेफिनेशन, जहां हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। या हमने बोला कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, जैसे हम कोई जब वाक्य बोलते हैं उस शब्द का, उस वाक्य में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर एक ही शब्द, एक ही जो नाउन है उसका नाम बार बार लेने से बचने के लिए, या फिर हम उस वाक्य की शोभा जो भाषा के अंतर्गत प्रयोग होती है, अगर किसी चीज का हम बार बार रिपीट करते हैं तो उससे लैंग्वेज की जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे हम कहें कि ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी 24 घंटा खुली रहती है, लाइब्रेरी बच्चों के लिए है, तो हम लाइब्रेरी जो बार बार बोल रहे हैं इसको ना कह करके हम यूं कह सकते हैं कि लाइब्रेरी बच्चों के लिए 24 घंटा खुली रहती है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो हम उसके रिपीटेशन से बच सकते हैं, उस नाउन के रिपीटेशन से जहां बच जाते हैं वहीं उससे उसमें थोड़ी से उस जो वाक्य का इस्तेमाल हम करते हैं उसमें थोड़ी सुंदरता आ जाती है, तो वो होता है प्रोनाउन। अब इसके पश्चात आता है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने जान लिया मित्रों कि प्रोनाउन होता क्या है, हमने सबसे पहले ये जाना। अब जानते हैं कि प्रोनाउन कितना प्रकार का होता है। तो प्रोनाउन जो होता है मित्रों वो बेसिकली जो है
किसी किसी किताब में आप देखेंगे, हर किताब में अलग अलग दिया गया है, किसी में 9 दिया गया है, किसी में 10 दिया गया है। तो हम यहाँ पे अभी वो जितने भी है अब वो सबको देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स या काइंड ऑफ प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो है वो कितने प्रकार है, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो 10 प्रकार का होता है। जो पहला है मित्रों, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन और हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चौथे पे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छठा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आठवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां है एम्फैटिक प्रोनाउन। और 10वां आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इस तरह से जो है प्रोनाउन के 10 टाइप्स हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है जिसे पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन को कहते हैं अनिश्चयवाचक। यहाँ हम सर्वनाम नहीं लिख रहे हैं, वो अंडरस्टूड आप समझ जाइएगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन को दृढ़तावाचक सर्वनाम और एक्सक्लेमेटरी को कहते हैं विस्मयवाचक सर्वनाम। इस तरह से जो है प्रोनाउन मित्रों वो 10 टाइप के होते हैं और 10 टाइप में हमने लिखा। पहला है पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। दूसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। थर्ड नंबर पे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। फोर्थ नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हम संकेतवाचक कहते हैं। और
नेक्स्ट नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम वितरणवाचक प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 8वें नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव प्रोनाउन, और लास्ट आता है एक्स्ट्रा, जिसे हम विस्मय या और दृढ़ता या विस्मयवाचक, यहाँ पे एम्फेटिक को कहते हैं दृढ़तावाचक और एक्सक्लेमेटरी को विस्मयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से 10 टाइप्स होते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को आइए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हम किसे कह सकते हैं और ये क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे आया मित्रों पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेसिकली जो होता है पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, इसमें मित्रों हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में रखते हैं। आइए सबसे पहले हम इस पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले इसके चार्ट को देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या क्या होते हैं। अब आता है फर्स्ट नंबर पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को मित्रों हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले मित्रों हम देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में क्या क्या आता है, तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। तो आप हेडिंग डालेंगे चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की चार्ट। पहला है मित्रों, यहाँ पे हम एक एक कॉलम करके लिखते जाएंगे। केस, इसे केस कहें हम या फिर कहें पर्सन, केस या पर्सन, पहला कॉलम बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे मित्रों नंबर का। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा नंबर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहें, नॉमिनेटिव केस। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या फिर इसे हम नाम दूसरा देते हैं एक्यूजेटिव के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक्यूजेटिव केस कहें। एक्यूजेटिव केस के बाद आता है अगला कॉलम है पॉसेसिव प्रोनाउन का। पॉसेसिव प्रोनाउन का आता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतने कॉलम आपको बना लेने हैं। पहला बनाना है केस ऑफ पर्सन का, दूसरा बनाना है नंबर का, तीसरा बनाना है सब्जेक्ट का, और चौथा ऑब्जेक्ट का, पांचवा है पॉसेसिव प्रोनाउन का, और लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रहा। अब इसमें ही पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत दो कॉलम आपको बनाने हैं। एक बना लेना है, इसे यहां पे लिखेंगे आप पॉसेसिव एडजेक्टिव।
और इस वाले कॉलम में आप लिखेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन, इतना लिखेंगे। अब पहले में यहां हम केस में या पर्सन में लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन में नंबर आएगा सिंगुलर, जिसे हम एक वचन कहते हैं। इस एक वचन में सब्जेक्टिव केस में आता है आई, आई लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस होता है मी, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ये रहा। अब इस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है वी, और इसका पॉसेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, ऐसे लगेगा। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ होगा। क्यों आवर सेल्फ? इसका माई सेल्फ है, ये आप सिंगुलर देख रहे हैं। जब हम इसका नियम नंबर में हमने पढ़ा था, जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो एफ को वी ई एस में बदल देते हैं। तो ये रहा मित्रों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था। सेकंड है, अब आता है ये केस में या पर्सन में हम लिखेंगे सेकंड, सेकंड पर्सन है थर्ड, दूसरे नंबर का, इसका सिंगुलर होता है और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता है दाव, दाव होता है। और ऑब्जेक्टिव केस होता है दी, दाऊ दी, दाई, दाई एन ई, और दाई से होता है दाई से। और यू एक आता है इसमें, यू, योर, योर्स, योर, एक तो योर होता है योर सेल्फ, और दूसरा होता है योर सेल्फ। ये आप दोनों इसको लिखेंगे। ये रहा सेकंड पर्सन का मित्र। अब आता है थर्ड नंबर पे, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर, सिंगुलर में ही आता, एक शी आता है और एक इट आता है। इसको हम लिखें, ये जो है अभी पहले इसको लिख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिच, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हिच, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है शेल। और इसका सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और इसका होता है हर, और यहां होता है हर्ष, और ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है हर शेल। इट का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और इसका होता है इट्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इट सेल्फ। अब अगला नंबर आता है इसमें प्लूरल का, प्लूरल में आता है दे, इसका दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम,
और पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, THEIR, और ये होता है देयर्स, THEIRS, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देम, सेल्स, ये होता है। और जितने भी नाम होते हैं मित्रों, किसी का भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, वो सब के सब इस थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा हूं एनी नेम, कोई भी नाम होगा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। अब इसे हम देखते हैं क्या है इस केस में। ये पर्सनल जो चार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है केस या पर्सन। केस का मतलब होता है कारक, पर्सन मतलब व्यक्ति, और नंबर जैसा आपने पढ़ा है सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहें हम या सब्जेक्टिव केस कहें। इसे सब्जेक्ट का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट कहें या एक्यूजेटिव केस कहें, पॉसेसिव प्रोनाउन कहें। इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन, दो आते हैं, और लास्ट वाला आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नंबर जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर में सिंगुलर है, सिंगुलर आई मतलब होता है मैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन इसलिए रखा गया है जो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका जो कॉलम है इसमें ये 100% श्योर है कि इस वाले कॉलम में जितने आए हैं इनके बाद नाउन का आना तय है। तो आप इसके बाद यही प्लस करके नाउन लिख सकते हैं कि ये जब भी आएगा, जैसे आप देखिए दिस इज माई पेन, पेन क्या है, नाउन है, और पेन से पहले क्या आया है माई, और माई क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव। वो भी नहीं समझे आपको ये देखिए, जैसे आप नॉर्मल कहते हैं ही इज अ गुड बॉय, ये आप कहते हैं तो बॉय क्या है नाउन है, और इस नाउन से पहले क्या आया है गुड, और जो है एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह से है ही इज माई पेन, तो पेन नाउन है और नाउन से पहले क्या आया है माई, और वो है एडजेक्टिव। तो इसका माई होता है पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये अर्थ देता है स्वयं को या खुद को, खुद को। जैसे हम कहें कि जब एम्फसाइज करना होता है, मैंने ये काम किया, आई डू दिस वर्क, या हम जब इस पर एम्फसाइज करें तो हम कहेंगे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने खुद ही ये काम किया। तो यहाँ खुद ही का जितने हैं वो खुद ही के सेल्स देते हैं। इसका इस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर जो है वो वी होता है, और इसका मतलब होता है हम लोग, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव अस, आवर, आवर्स, इस तरह से करके आता है। अब यहाँ पे नियम बनता है, तो देखिएगा आप यहाँ नियम बन रहे हैं। दाऊ जो है, ये दाऊ वर्ड जो है, दाऊ का मतलब वही होता है जो यू का होता है, तुम या आप, ये दो अर्थ देता है हिंदी में ये। तो ये जो दाऊ वर्ड है, दाऊ वर्ड से आपको ये कहीं देखने को बहुत रेयर केस में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मिलते हैं जो वो पोयम में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? पोयम में मिलेंगे। अब ये आउट ऑफ फैशन भी है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। और होता भी था तो ओल्ड इंग्लिश में होता था। पुराने जब लिटरेचर या जो भी लिखे जाते थे इंग्लिश में पोएम वगैरह, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। बट अब ये आउट ऑफ फैशन है, इसका ट्रेंड खत्म हो गया है। अब ट्रेंड में है यू। यू जो है मित्रों सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैंने इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों लिखा। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, दाऊ जो शब्द है वो ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था, बेसिकली पोएम में किया जाता था। तो ये सिंगुलर है, इसका ऑब्जेक्टिव केस डी, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू का देखिएगा आप एक चीज कि यू जो है सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों एक ही रूप में है। तो जब आप प्रयोग करेंगे इसको देखेंगे तो ये मोस्टली कहाँ आएगा? क्रिया से पहले और इन क्रिया के बाद। योर और योर्स, योरसेल्फ, ऐसा करके। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में नंबर है सिंगुलर का, और सिंगुलर में ये तीन आते हैं,
ही, शी, इट। ही का मतलब हुआ होता है और ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए। ही का मतलब भी हुआ होता है लेकिन ये महिला के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो है, इट मतलब यह होता है बट ये निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जहां भी निर्जीव होगा वो होगा। इसका प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव केस है ही, सी का ऑब्जेक्टिव केस है और इट का ऑब्जेक्टिव केस है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन देखिए, ही का एक ही जैसा है। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों एक ही जैसा है। तो ही, जैसे आप कह दें फॉर एग्जांपल इसको लें तो एडजेक्टिव कब आएगा? जैसे हम कहें, देखिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। तो ये पेन क्या है? नाउन है और उससे पहले क्या आया? ये हिज आया, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी को हम जब दूसरी तरह से कहें कि दिस पेन इज हिज, यह पेन उसकी है, तो ये क्या है? यहाँ पे जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है एकदम इक्वल होता है किसके? नाउन के। हम प्रोनाउन के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो किसके स्थान पे आता है? इन लिeu ऑफ, इन इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, नाउन के स्थान पे आता है। तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका, और इसका अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। शी जो है, सी का पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्ष होता है। और यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट, इट जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस देखिए, जहां जैसे यू था बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। इट, ये जब क्रिया से पहले आएगा तो यूं होगा और क्रिया के बाद आएगा तो यूं होगा। इट्स, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन है कुछ भी नहीं होता है। इसे हम जैसे कोई सेंटेंस लिख दें तो सेंटेंस के रूप में अगर हम लिखें कि, और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम लिखें तो हम यूं कह सकते हैं कि दिस इज पॉसेसिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है। तो दिस इज एक क्वालिटी, दिस इज इट्स क्वालिटी, ये उसका गुण है, ये शहर है। लेकिन अगर हम इस तरह से कहें दिस क्वालिटी इज इट्स, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो इट्स यहाँ इस्तेमाल किया गया है क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सही। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड नंबर पे प्लूरल नंबर में आता है दे। और ये भी तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो ही से इट है, इनका प्लूरल, अगर प्लूरल की बात की जाए तो इसका प्लूरल होता है दे। ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि ये आपको ना केवल प्रोनाउन में काम करेगा, वरन इसके बाद आप जब भी पढ़ेंगे क्या एथनिक पैसिव वहां काम करेगा, या नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां काम करेगा। यहाँ तक मैं ये कह सकता हूं कि आप जितनी ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर में पूरे में ये मदद करता है। हम सब्जेक्ट जैसा आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आई है और कहीं इसका पॉसेसिव प्रोनाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना हो या ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना हो, तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार उसका आता है। हाँ, एक चीज का ये ध्यान देना होता है कि अगर आई दिया है, अगर उसका वो चूज करना है आपको प्लूरल नंबर में, तो आई का प्लूरल वी होता है, तो हम इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसे जब आप विधिवत पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कहाँ क्या होते हैं। और ये तो ये लिसन नियम के पश्चात अब हम पढ़ते हैं मित्रों कि जो क्या था, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है अब हम देखते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। मुख्यतः क्या होता है, 3 टाइप होता है। ये देयर आर 3 टाइप्स के, ये 3 तरह के होते हैं। जो इसमें आता है मित्रों, वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि हमने चार्ट में देखा कि फर्स्ट पर्सन आता है, सेकेंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, ये फर्स्ट पर्सन में हमने देखा क्या आता है, आई आता है, दूसरा वी आता है। इसे हम कह सकते हैं स्पीकर, इसे हम स्पीकर कहते हैं, या डिस्क्राइब्स ये जब भी आता है तो कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ वर्णन करता है आई और वी। जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आपने देखा था दाऊ आता है और यू आता है। तो यू को ही हम लेते हैं क्योंकि दाऊ जो है ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। यू जो होगा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं मित्रों स्पोकन टोन, स्पोकन। इसे हम जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पे आता है जो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है तो ही, शी, इट और दे आता है। इतने आते हैं थर्ड पर्सन में, और इसे हम कहते हैं स्पोकन अबाउट, स्पोकन अबाउट, या हम कहें अबाउट whom something is spoken, something is spoken, about whom something is spoken। तो ये रहा फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में ये रहा जिसमें हमने दाऊ से संबंधित नियम, इट के पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में प्रयोग होते हैं या नहीं होते हैं, तो किस तरह से होते हैं उसे भी हमने देख लिया है। अब इसके बाद जो हम आता है दोस्तों, ये एक नियम आता है। वो नियम है जैसे गुड सेंस। अगर गुड सेंस में अगर ये जो चार्ट में अभी जाके आप देखेंगे, मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, वरना आप चार्ट को देखते हुए इसे देखेंगे। चार्ट को लिख लेंगे, फिर उसके बाद इस रूल को देखेंगे। जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हम ये तीनों पर्सन के इस्तेमाल करने हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के इस्तेमाल करने हो, तो हम कुछ यूं लिखते हैं, उसे 231 का नियम फॉलो करते हैं। 231, इसे ध्यान रखेंगे। 231 का मतलब क्या है मित्रों, 231 दो जो लिखा है इसका मतलब होता है सेकेंड, और थर्ड लिखा है थर्ड। मतलब क्या होगा, जैसे कुछ इस्तेमाल करना हुआ तो यहां से हम पहले करेंगे सेकंड पर्सन में क्या है यू, और थर्ड पर्सन में क्या है किसी, इट या भी। तो यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया ही, और फिर इसके बाद एंड, और फिर है फर्स्ट पर्सन का आई। और एग्जांपल के लिए है ये कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड, और आई के लिए। तो ये ऐसे जब हमें अच्छे सेंस में प्रयोग करने होगा तो हम पर्सन का चुनाव 231 के क्रम में करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूप नियम इससे संबंधित आता है बैड सेंस। बैड सेंस में होगा मित्रों, अगर किसी कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें तीनों पर्सन के प्रयोग करने हैं, बट उसका सेंस कैसा आ रहा है, बैड सेंस में होगा, तो हम 123 का अनुसरण करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें एग्जांपल के लिए आई कामा सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में he and he are thieves। मैं, तुम और वह चोर है। तो ये क्या है, बुरे सेंस में है, ये बुरे सेंस में है और ये गुड सेंस में है। एक नियम और आता है मित्रों, कहीं अगर इन तीनों पर्सन के प्रयोग हो बट तीनों पर्सन में प्लूरल हो, जैसे
वी कॉमम, यू कॉमम और एंड दे, ये हूं। तो ऐसी दशा में हम इसी नियम का पालन करते हैं 123 नंबर का ही। अगर पर्सन जब सभी के सभी क्या हो, प्लूरल हो, जो दिए गए हो, जो सेंटेंस दिया गया हो वो सभी का सभी पर्सन प्लूरल प्रयोग किया गया हो, प्रोनाउन सभी के सभी प्लूरल प्रयोग किए गए हो, तभी उस दशा में भी हम 123 उस दशा में भी हम 123 नियम का पालन करते हैं। यानी पहले फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फिर सेकेंड पर्सन का प्लूरल, फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल। हर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल ले लें, पहले क्या लिखा मैंने, वी कामा यू कामा एंड दे आर लाइक टू प्ले क्रिकेट। या मैंने थोड़ा से ये मिटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस इतना मैं बोल दिया हूं, आप लिख लीजिएगा। वी यू एंड दे आर लाइक टू प्ले क्रिकेट, हम तुम और वे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो ये कुछ इनसे संबंधित नियम रहे, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जब हमें गुड सेंस में प्रयोग करने होंगे प्रोनाउन को, तो हम 231 का करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे देखिए, जब भी बुद्धिमान व्यक्ति कोई होगा तो वो किसी की प्रशंसा करना हो, अपनी प्रशंसा करना हो तो पहले अपनी प्रशंसा नहीं करता, पहले वो किसी दूसरे का करेगा, फिर तीसरे का करता, तब अपना करता है। और वही जब बुरी बात कहनी होती है तो हालांकि वो कहना नहीं चाहता खुद को, बट वो अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं, जैसे हिंदी में मुहावरा होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो वो अपने में मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, वो चाहता कि मेरी प्रशंसा कोई सेकंड या थर्ड करे। इसलिए बुराई करनी होती है तो पहले वो अपनी करता है, फिर दूसरे की करता है, फिर तीसरे की करता है। तो उसमें ये जब वो अपनी पहले कर लेगा तो जो सेकंड और थर्ड पर्सन रहेगा वो कभी नहीं कहेगा कि काहे पे मेरी बुराई किया तुमने, अपनी करने के बाद किया है। तो इन दोनों को संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ उसने पहले तो अपनी भी की तो है। तो इस सेंस में आप इसे ध्यान रखेंगे कि बैड सेंस जब इस्तेमाल होगा तो 123, गुड सेंस होगा तो 231, और तीनों पर्सन के प्लूरल प्रयोग करने होंगे, प्रोनाउन अगर प्रयोग होंगे प्लूरल, तीनों पर्सन एक साथ प्लूरल अगर हो तो वो तब भी हम 123 का अनुसरण करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये रहे उससे संबंधित उससे नियम। अब आगे देखते हैं, अगला जो है रूल है तो कॉमन पॉसेसिव, हेडिंग डालिएगा कॉमन पॉसेसिव। कॉमन पॉसेसिव कैसे आएगा? तो यहाँ पे अभी हमने जैसे बताया कि 1, 2 और 3, यदि एक सेंटेंस में अलग अलग पर्सन दिए गए, जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, सेकेंड पर्सन दिया गया हो, थर्ड पर्सन आर दिया गया हो, यू दिया गया हो और ही शी वैसे दे में से कोई दिया गया हो, तब ऐसे में हम अगर सुटेबल, इस सेंटेंस का सुटेबल, अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही देखना है आपको कि अगर हम जैसे 123 इसका पॉसेसिव अगर हमें सुटेबल पॉसेसिव प्रयोग करना होगा तो सबसे जो छोटा होता है, जैसे सबसे छोटा इसमें क्या है 1, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद क्या है 3। तो हम अगर तीनों पर्सन दिए गए हैं तो सबसे छोटे वाले का पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो होगा 1 फर्स्ट नंबर का। अगर दूसरा दिया गया है 23, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया गया है तो इसमें से चयन करेंगे हम सेकेंड नंबर का। ऐसे दिया गया है 31, तो हम इसमें से किसका करेंगे? फर्स्ट का। अगर दिया गया है 21 तो हम किसका करेंगे? फर्स्ट का। यानी देखिए हम जब भी है इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन आए हैं तो हमने फर्स्ट पर्सन का पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया, यहाँ करेंगे। और यहाँ दिया गया सेकेंड और थर्ड का तो हम सेकेंड का करेंगे, और थर्ड और 1 दिया गया है, फर्स्ट पर्सन दिया गया तो हम फर्स्ट का करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट दिया गया तो भी ऐसे दशा में भी हम फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। क्या? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे।
तो इससे संबंधित जो नियम बना मतलब वो ये बना कि यदि किसी सेंटेंस में कॉमन पॉसेसिव सुटेबल किसी तीनों वर्सन दिए गए हो और उसका सुटेबल पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग करना है तो सबसे छोटे वाले पर्सन का प्यूरक पॉसेसिव प्रोनाउन हम प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम दे तो हम कहते हैं you, he and I will complete और फिर लिखा हो your, लिखा हो फिर his, फिर लिखा हो my, फिर लिखा हो our वर्क। ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए इसमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है। नियम ये कह रहा है कि मित्रों अगर एक ही सेंटेंस में अगर इस तरह के दिए गए हैं तीनों पर्सन के या दो पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए गए हैं तो सबसे छोटे वाले पर्सन का प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन हम प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। तो इसका पॉसेसिव आप चार्ट उठा के देखिएगा, इसका प्लूरल का प्रयोग करने के लिए तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी होता है और उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। तो यहाँ आवर सही होगा, बाकी के जो है वो गलत हो जाएंगे। आवर सही होगा, ये माई, इसमें ये भी गलत, ये भी गलत। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं यू एंड he will deposit your his fee in time। ये एक सेंटेंस है मित्रों कि यू एंड ही विल डिपॉजिट, तुम और वह डिपॉजिट कर दो, जमा कर दो, योर होगा या हिज होगा, फीस इन टाइम, समय से अपनी फीस जमा कर दो। तो यहाँ हमें सुटेबल पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग करने हैं। तो ये देखिए है क्या सेकेंड नंबर का और ये है थर्ड नंबर का। तो कह रहा है नियम ये बता रहा है कि हमें जब ए 1 2 3 या 2 3 या 3 1 2 1 पर्सन के प्रोनाउन दिए गए होंगे तो उसमें से सबसे छोटे वाले पर्सन का हम पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सेकंड लिखा गया है तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है या थर्ड, तो सेकंड बड़ा है थर्ड और छोटा है यू। तो हम छोटे वाले का पॉसेसिव प्रोनाउन प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं ये भी कि यू जो होता है वो इसका प्लूरल ये खुद ही होता है। तो यहाँ पे सही होगा मित्रों योर सही होगा और ये जो है वो गलत होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि क्या रूल थे कॉमन पॉसेसिव के, क्या रूल थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये रहा पर्सनल प्रोनाउन के समाप्त नियम जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन पूरी तरह से जो थे वो इसको हमने पढ़ लिया है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों, इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो अगला वो था एंड डेफिनेट प्रोनाउन, उस एंड डेफिनेट प्रोनाउन को हम अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। आई होप आपको जितने मैंने रूल बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो एक बार आप बुक से पढ़ें या फिर मेरे बताए गए नियम से पढ़ें, इसको पढ़ लें तो आपको सारे के सारे रूल याद हो जाएंगे। और जब ये याद हो जाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।